हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं HCF। इसको हिंदी में मॉस बोला जाता है। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में मॉस। इसका विस्तारित रूप है महत्तम समापवर्तक। तो HCF जो है दो विधियों से हम आज सिखाने वाले हैं। एक विधि है भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमने यहाँ कुछ आसान सवालों को 5 सवालों को उतार कर रखा है। अब इसमें से बनाने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे सवाल है, इसके बाद हम भारी जो है बड़े बड़े उदाहरण जो है देखने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम भाग विधि से सिखा देते हैं। तो भाग विधि से बनाने के लिए भाग आना जरूरी है। भाग अगर आता होगा तो HCF जो है भाग विधि से आराम से बना सकते हैं। तो चलिए 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे कितना में? 15 में। तो 6 से ऐसा भाग देंगे कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 तियाँ कितना होता है? 6 तियाँ 18। तो 2 बार में कितना होगा? 6 दूना 12। तो 2 बार तो कितना हो गया? 12। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा? 3। और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि अब ये जो अगर इसको केवल भाग समझा जाए तो भाजक हमारा 6 है, भागफल 2 है और शेषफल कितना है? 3 है। अगर भाग बनाना होता तो ये भाग कंप्लीट है, लेकिन हम इसे क्या बना रहे हैं? HCF बना रहे हैं। तो HCF बना रहे हैं तो जो शेषफल आया है 3, अब इससे पुनः फिर से भाग देंगे कितना में? जो पहले जो भाजक था 6 उसमें भाग देंगे। तो चलिए 3 से भाग देंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। तो ये फाइनली जो है कट गया और हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। भाग की प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे, भाग तब तक देंगे जब तक जो है शेषफल 0 ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि 3 से भाग दिए, 3 दूना 6 और शेषफल हमारा क्या आ गया? 0। इसलिए हमारा अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक माने लास्ट में जिससे हम लोग भाग दिए थे, लास्ट में किससे भाग दिए थे? 3। और भाग देने के बाद जो है शेषफल कितना आ गया? 0। तो सवाल हमारा यहीं पर जो है समाप्त हो जाएगा। शेषफल जब तक 0 नहीं आ रहा है तब तक भाग की प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा HCF जो है बन चुका है और इसका आंसर लिख रहे हैं। इसलिए 6 एवं 15 का HCF है। अंतिम भाजक क्या है? 3। तो अंतिम भाजक ही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा? चलिए इसी का जो है गुणनखंड विधि देखते हैं। ये भाग विधि था, इसी सवाल का गुणनखंड विधि जो है हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 को तोड़ेंगे गुणनखंड स्टाइल में। जैसे गुणनखंड हम लोग इसके पहले एलसीएम पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एलसीएम सिखा दिया है। तो एलसीएम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 और 15 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 पचे 15। 3 पचे 15, 2 तिहाई 6। ये आराम से हम लोग तोड़ सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका HCF कितना होगा। तो HCF का खूबी है कि जो सब में मैच करेगा उसी को लिखा जाता है। एलसीएम में क्या था कि एलसीएम में जिसको जो मैच करता था, जो मिल जाता था, जो सब में कॉमन आता था उसको भी लिखा जाता है, जो नहीं कॉमन आता है उसको भी लिखा जाता है। लेकिन HCF में जो सब में मिलेगा, जो सब में मैच कर जाएगा, जो सब में कॉमन होगा, केवल मात्र उसी को लिखा जाता है और दूसरे अंक को नहीं लिखा जाता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कॉमन क्या आया है? इसमें 3 है और इसमें भी क्या है? 3 है। ये दोनों ही सेम संख्या जो है 6 में भी आया है और 15 में आया है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? तो हमारा HCF 3 ही होगा। यहां देख सकते हैं ये है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसे इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर मेथड। और ये जो बना रहे थे ये है भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो दोनों विधियों में से कौन सी विधि आपको आसान लग रही है इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोनों सवाल लग रहा है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। इसके पहले हम लोग जो है 5 सवाल लिखे थे, जो छोटा छोटा था, 2 अंक का था और उसको हम लोग बनाने का प्रयास किए भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। अब हम लोग 6 सवाल यहाँ पर और 5 सवाल उतार लिए हैं, 6 से 10 तक। इसमें जो है 3 अंक दिया हुआ है, 40, 56, 64, 16, 48 और 80। इस प्रकार से सब में 3-3 अंक दिया हुआ है। तो 3 अंक जब रहेगा तो कैसे हम लोग इसका HCF ज्ञात करेंगे? चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले भाग विधि सीख लेते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि सीखते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है 40, 56 और 64 का मौसा ज्ञात करें। इसी तरह से परीक्षा में दिया रहता है। तो चलिए इसमें 40 से भाग देते हैं। 40 से पहले भाग विधि बनाने का प्रयास करते हैं। 40 से भाग देंगे 56 में, तो 40 से कम 40
घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1। अब फिर शेषफल 16 आया, अब इससे भाग देंगे, जो पहला भाजक था 16 से भाग देंगे 40 में, और 16 दूना कितना होता है, 16 दूना 32, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये कट कुट हो जाएगा यानी 0 आएगा। और फिर 8 से भाग देंगे 16 में, तो 8 दूना कितना होता है, 8 दूना 16। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई और यहाँ पर जो है शेषफल 0 आ गया है। लेकिन ये अगर 2 अंक का होता तो यहीं तक हम लोग सवाल जो है बना के समाप्त कर देते हैं और हमारा अंतिम भाजक 8 इसका HCF हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक 64 बच गया है, 3 अंक का है, 3 अंक का HCF निकालना है। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ लास्ट में जो अंतिम भाजक 8 आया था, अब इससे भाग देंगे कितना में, 64 में। 8 से भाग दे रहे हैं 64 में, तो 8 अट्ठाई 8 अट्ठे कितना होता है, 8 अट्ठे 64। अब ये पूरी तरह से विभाजित हो चुका है, कट चुका है। अब ये भाग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो हमारा अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 8 है, तो यही हमारा HCF होगा। तो लिख लेंगे, इसलिए 40, 56 और 64 का HCF अंतिम भाजक कितना है, 8 होगा। इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं भाग विधि से। तो 40, 56 और 64 का HCF हमारा 8 होगा। अब चलिए इसी सवाल को जो है गुणनखंड विधि से देखते हैं। 6 नंबर सवाल हमने जो अभी पढ़ाया 40, 56 और 64 का मौसा निकालना भाग विधि से। अब इसी सवाल को हम लोग जो है गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड से देखते हैं। तो यहाँ 40 लिखा हुआ है, यहाँ 56 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 64। अब इसका जो है हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो जैसे एलसीएम में निकालते थे उसी प्रक्रिया विभाजन विधि द्वारा जो है इसका गुणनखंड निकाल के देखेंगे। तो 40 है, तो 40 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 8, 8 पचे 40। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और 56 का देखते हैं डायरेक्ट, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 सते कितना होता है, 8 सते 56। 64 का जो है 2 के पहाड़ा में ही आएगा, 2 से ही विभाजन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 32, 32 दूना 64। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है केवल अभाज्य संख्या आना चाहिए। ध्यान रखेंगे जब गुणनखंड निकालेंगे तो केवल अभाज्य संख्या आना चाहिए। अभाज्य संख्या मीन्स ऋण अंक। हमने एलसीएम में बता दिया था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो गुणनखंड जब निकालेंगे तो इसमें अभाज्य संख्या ही आना चाहिए। दूसरा अंक सम संख्या या विषम संख्या इत्यादि नहीं आना चाहिए, केवल अभाज्य संख्या आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसका HCF कितना हुआ। तो जैसे बताया गया है जो केवल मैच करेगा माने जो सब में कॉमन रहेगा उसी को HCF में लिखा जाता है। तो सब में कॉमन क्या है, यहाँ देख रहे हैं 2, 2 और 2, ये सब में है। फिर यहाँ देख रहे हैं 2, 2 और 2, ये सब में है। तो 1, 2, 3 ठो 2 जो है सब में है। बाकी यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 इसमें नहीं है, यहाँ 7 लिखा हुआ है तो 7 इसमें नहीं है, और ये जो 3 को 2 है ये बाकी में भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो जो मिला है उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए HCF बराबर 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हम लोग देख पा रहे हैं भाग विधि से भी आंसर हमारा 8 आया था और गुणनखंड विधि से भी आंसर हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट में बताइएगा कौन सी विधि आपको सबसे आसान लगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर सवाल को बनाते हैं। चलिए इसमें का लास्ट वाला उदाहरण देखते हैं, 10 नंबर सवाल। तो सबसे पहले हम भाग विधि बता देते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे 125 है, 175 है और 225 है। तो इन तीनों का जो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मौस निकालना है। तो जैसा नियम बताया गया है उसी नियम को फॉलो करेंगे। तो प्रथम अंक जो है 125 है, इसी से भाग देंगे 175 में। तो कितना बार में चला जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में 125। इसको घटाएंगे 0, 5, 50 आ गया। अब 50 से भाग देंगे 125 में, 50 दूना 100,
फिर 25 आ गया। अब 25 से भाग देंगे किस में, 50 में, तो 25 दूना हो जाएगा 50। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारी भाग की प्रक्रिया जो है समाप्त हो गई है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, यानी फाइनली कट चुका है। अब भाग आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो लेकिन ये अगर 2 अंक होता, जैसे हमने पहले बताया था, अगर 2 अंक का होता तो हमारा HCF कितना आ जाता, 25 आ जाता। लेकिन यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 अंक है। अब जो अंतिम भाजक इसमें है, अब उससे भाग देंगे कितना में, 225 में। तो अंतिम भाजक यहाँ हमें कितना मिला है, 25। तो 25 से फिर इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि हम यहाँ लिख रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा। 25 से भाग देंगे जो यहाँ पर 1 अंक छूट गया उससे, 225 में। तो 25 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 225 से ज़्यादा ना हो। तो 25 नवा कितना है, 25 नवा 225। तो 9 5 45 के 5, 9 दूना 18, 18 4 22। इसको घटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा। हम लोग क्रॉस भी दिखा सकते हैं, 0 भी दिखा सकते हैं। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो भाग की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई है। लिख लेंगे अंत में अतः, चाहे इसलिए अतः HCF यानी मॉस बराबर कितना होगा, अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 25 ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं पूरा सवाल सब समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग गुणनखंड विधि से चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं। अब हम लोग इसी सवाल को गुणनखंड विधि से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 125, इसके ठीक नीचे 175, इसके ठीक नीचे लिखेंगे 225। इन सब का जो है हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो इधर दाहिने साइड में हम लोग रफ में गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। तो चलिए 125 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 से तोड़ेंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, और 5 से तोड़ेंगे, 5 5 25। 175 का तोड़ेंगे, 5 से तोड़ रहे हैं, 5 3 15, 16 17, फिर 2 5 5 25, और यहाँ हो जाएगा 5 7 35। अंत में है 225 है। तो 225 का हम लोग तोड़ेंगे कितना से, 5 से ही टूटेगा। 5 चौके 20, 5 5 25, 5 9 45, और 3 3 9। तो ये फाइनली जो है हमारा गुणनखंड जो टूट चुका है। तो यहाँ लिखेंगे इसको। 125 के लिए कितना 5 लिखना है, 5 गुना 5 गुना 5। 175 के लिए 5 गुना 5 गुना 7। और 225 के लिए लिखना है 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब हमें जो है इसका जोड़ा मिला लेना है। जोड़ा चूँकि दोनों में नहीं, तीनों में है, तो इसका कॉमन देख लेते हैं कौन कौन अंक जो है तीनों में सेम है, एक जैसा है। बस हो गया। अब ये 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इन दोनों इसमें नहीं है, 3 2 इसमें है तो बाकी में नहीं है। तो हमारा जो है HCF जो है निकल चुका है 5 गुणा 5। तो हम लोग देख रहे हैं HCF हमारा कितना आ गया, 5 5 25। तो इसके पहले हमने भाग विधि बताया, तो भाग विधि में भी 25 आया था और गुणनखंड विधि में भी 25 आया है।